उधर से देखा तो हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, इधर से पूरे 22वें फ्लोर पे हैं। मेरा भी मन कर रहा है ऐसे ये ड्रेस करने का। आ गई ट्रेन को बिल्डिंग खा गई। यहाँ बच्चों के साथ खेल रहा है। ओह माय गॉड, ये है डीपेस्ट सबवे। पूरा 2 मिनट और 21 सेकेंड। चोंगचिंग आके देखो भाई, सब समझ आ जाएगा। बस पहन लिया। पहन ली चश्मा? नानी को पहन के दिखा दो चश्मा। चाइनीज पैसा दिखो। क्या दिखाओ पीकॉक। Few moments later. भाई कमाल के लोग हैं यार। अभी कह रहे हैं कि हम 8th फ्लोर पे हैं, ठीक है? तो 8 पे तो है। 8th फ्लोर पे ये देख, सामने लिखा हुआ है 8th फ्लोर। हाँ ठीक है, 8F। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा नहीं है। प्रॉपर 8th फ्लोर लिखा है। ऑब्वियसली कोई दिक्कत अब नहीं है। कह रहे हैं कि हम यहाँ से लिफ्ट लेंगे और लिफ्ट लेके हम जाएंगे ग्राउंड फ्लोर। ओके। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। देखते हैं, चल। हेलो नॉड, ये हमारा एक्चुअल में हमें गाइड करा रहे हैं। तो नॉड, वी आर ऑन द 8th फ्लोर, राइट? Yeah, we're on the 8th floor. So we take an elevator down to go to the ground We're floor, going right? up to the ground floor. How is it possible? मेरे को तो ये भी नहीं समझा, अभी हम अगर 8th फ्लोर पे तो सामने तो रोड है, क्या हो रहा है ये? सच में एलिवेटर लेके ग्राउंड फ्लोर पे जा रहे हैं 8th फ्लोर से। ये क्रेजी है। ओके, अब हम यहाँ से देखने वाले हैं कि एलिवेटर एक्चुअल में ऊपर जाता है लेफ्ट या नीचे जाती है। वी आर गोइंग ऑन द 12th फ्लोर, राइट? एंड इट्स द ग्राउंड फ्लोर। Yeah. And it's also 22nd floor. ये कैसे पॉसिबल है? ये क्या हो रहा है? यहाँ का 12वां फ्लोर ग्राउंड फ्लोर भी है और 22वां फ्लोर भी है और 12वां फ्लोर भी है। भाई हम आ गए हैं। ओह भाई सच में ये कैसे पॉसिबल है? हर्ष, ये 12वां फ्लोर है। परिणाम ग्राउंड फ्लोर पे है। एक मिनट, हम लिफ्ट लेके 8th फ्लोर से सीधा 12वें फ्लोर पे आए हैं और ये 0 फ्लोर है। नहीं यार, ये 0 फ्लोर ही है। वो कुछ लोचा होगा वो लिफ्ट में। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ इस टाइम। ये सच में गाइस ग्राउंड फ्लोर है। आप देख रहे हो ना, ग्राउंड ग्राउंड है मेरे नीचे, ऊपर आसमान है। ये कैसे, ये 12th फ्लोर कैसे हो सकता है? वो देखो हर्ष चला जा रहा है, चला जा रहा है। पूरा प्रॉपर ग्राउंड फ्लोर है यार। ये कैसे हो सकता है? मैं 12th फ्लोर पे हूँ और ये ग्राउंड फ्लोर भी है। और अब मैं वॉक करके आगे आ रही हूँ, आगे आ रही हूँ, आगे आ रही हूँ, आगे आ रही हूँ। तेरे को लग रहा है तू ग्राउंड फ्लोर पे? मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे है ना? बिल्कुल। नहीं, तू फर्स्ट फ्लोर पे। अब मैं फर्स्ट फ्लोर पे कैसे? फर्स्ट फ्लोर पे। हम तो 12th फ्लोर पे आए थे। भाई देख, बिल्डिंग है, तू फर्स्ट फ्लोर पे, पूरा ग्राउंड फ्लोर। एक गाड़ियाँ चल रही है ना? ओके। मैंने 8वीं मंजिल से 12वीं मंजिल की एलिवेटर ली थी, तो ये फर्स्ट फ्लोर कैसे हो सकता है? फर्स्ट फ्लोर पे है और पूरा ग्राउंड फ्लोर। देख वहाँ गाड़ियाँ चल रही है। ओके ओके। अब आ, मैं तुमको लेके चलता हूँ। चलो रन। तो वहाँ से मैं आई हूँ तो 12th फ्लोर है, वहाँ मैं गई हूँ तो ग्राउंड फ्लोर है, और अब वहाँ हम जा रहे हैं तो देखते हैं कौन सा फ्लोर है। हर्ष से कंट्रोल नहीं हो रहा, भागी जा रहा है, भागी जा रहा है। वाह, मौसम देख रहे हो, ये कैसे बनाई हुई है ना सिटी, समझ सा नहीं आ रहा कि कैसे बनाई है। और हर्ष वहाँ पहुँच के भागता भागता। तो हम 22nd फ्लोर पे हैं बेटा। हमारे सामने ओह शिट, 23rd फ्लोर। ओके, 22nd फ्लोर नीचे। उधर से देखा तो हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, इधर से पूरे 22वें फ्लोर पे हैं। कैसे पॉसिबल है? अशर भी चौंक गया। अशर कह रहे हैं क्या हो रहा है, लटक गए यहाँ पे लिटरली। तो बेसिकली जो ये चोंगचिंग है ना, ये पूरा माउंटेन पे बना हुआ है। तो ऐसे इन्होंने क्या करा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा आबादी बढ़ गई थी, तो इन्होंने काफी ज्यादा ना अच्छे तरीके से कटिंग कर के अलग ही कंस्ट्रक्शन करी हुई है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऐसा बनाया हुआ है गजब सा कि कोई सोच नहीं सकता। बिल्डिंग ऐसी बना सकती है कि कोई सोच, और इतना ज्यादा मतलब वेल मैनेज्ड है ना, कोई कह ही नहीं सकता यार। अभी मैं यहाँ पे राइट साइड पे देखो तो पहले फ्लोर पे हूँ, लेफ्ट साइड पे देखो तो 22वें फ्लोर पे हूँ। दिमाग हिल गया मेरा लिटरली। हमारे होटल में भी एक्चुअल में सेम ही चीज है। एक दिन मैं वीडियो बना रही थी और 3rd फ्लोर पे आ गई मैं, और 3rd फ्लोर से बाहर निकली तो देख रही हूँ ग्राउंड फ्लोर है। आप समझ नहीं पा रहे हो ना? चोंगचिंग आके देखो भाई, सब समझ आ जाएगा। सांगो रिंगा रामा। गा दो एक बार। अच्छा एक बार हमटी डमटी सुना दो। आगे। अरे भाई कमाल है तू भाई, मेरे क्या बेटा। मुझे भी नहीं आता सही में। क्या फॉल भी बोल दिया भाई ने। फॉल? भाई साहब कुछ करके दिखाएगा तू। और बहुत ही कंफ्यूजिंग सी बिल्डिंग्स देखने के बाद हमारा सेकंड स्पॉट है अरहत टेम्पल। बहुत ही सुंदर टेम्पल है। अशर और हर्ष तो ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं। हाँ, अभी छुक छुक ट्रेन में जाएंगे इसके बाद। ये 1064 में बना था। इंसेंस स्टिक्स है नहीं? और अब हम 500 आहत पे हैं। आहत बेसिकली बुद्धा के फेस को बोलते हैं, अलग अलग फेसेस को। बहुत ही सुंदर है यार, मतलब ब्यूटी। भाग भाग के जा रहे हैं। मथा टेक क्या? हाँ यहीं पर ही। सॉरी बोलो अशर भगवान जी को। टेको मथा टेको, चलो। मथा टेको, चलो। सॉरी बोलो भगवान जी, सॉरी। भाई ये पूरा गोल्ड का बना हुआ है और यहाँ पे वही लोग प्रे करते हैं जिन्हें अमीर होना होता है। रिच लोगों के लिए ये बुला रहे हैं कि लिट करना है प्रे, तो प्रेयर करने के लिए हम यहाँ जा रहे हैं। मैंने यही
वही प्रे किया था। मौसम अच्छा हो जाए। हाँ भाई देख रही है, इंस्टेंट मुराद सुन ली। प्रेयर पूरी हो गई पापा की। अशर प्रेयर पूरी। भगवान जी बहुत खुश हो रहे हैं, कह रहे भगवान जी प्रेयर पूरी हो गई। Few moments later. और भाई गर्मी को बीट करने के लिए अब आरहत के अंदर ही, टेम्पल के अंदर ही बना हुआ एक छोटा सा कैफे पे ऑर्डर करी हमने टी अपने लिए, आइस टी। और बेटे बड़ा क्यूट लग रहा है यहाँ पे बैठा हुआ तू, स्टूडेंट। यहाँ पे बच्चों को स्टूडेंट कहते हैं, अशर भी स्टूडेंट कह रहे हैं। अशर टिक नहीं रहा है, बिल्कुल नीचे घुस जाता है, कभी कभी कहीं घुस जाता है। और ये है वो क्यूट सा कैफे, भाई बहुत ही प्यारा है। मैंने अपने लिए वनीला लाते ऑर्डर करी है, अशर के लिए ऑरेंज लेमन टी। हर चीज में इतनी क्यूटनेस डालने की क्या जरूरत है ना? कितनी क्यूट चीज है। अशर बैठ के पी रहा है आराम से। अशर बेबी जूस। एंड यहाँ पे आ गई है मेरी भी लाते। और अब यहाँ ये क्यूट से कॉर्नर में बैठ के मैं पीऊंगी अपनी बढ़िया सी लाते। अशर ने बहुत ही कमाल की चीज निकाली है ढूंढ के। यहाँ पे पैसे ही पैसे बिखरे हुए हैं पूल के अंदर। बट तू एक बात पे बिलीव नहीं करेगी, क्या? तेरे को पता है सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम जब ये नानी से बात करा था, मैंने इसको एक नोट दिया था, अभी मेरी जेब में बस वही नोट है, बाकी सारे पैसे ना पता है कहाँ है? गाड़ी में पड़े हैं। लो अशर पैसा प्रे। आइस क्लोज। बात सारी समझता है। एक और क्या रहे, एक और दो पापा। ओनली वन था पापा के पास। अशर ने इंडियन फूड प्रे किया। एवरी टाइम ही वांट्स वन मोर। एक और नहीं, बस हमें यहाँ पे ना हानफू ड्रेस में दिखी है एंड शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मेरा भी मन कर रहा है ऐसे ये ड्रेस करने का। थैंक यू ब्यूटीफुल। थैंक यू। ब्यूटीफुल। और पापा ने अशर को अपने हेड पे बिठा लिया है। क्या बात है। यहाँ पे सब ऐसे बच्चों को लेके घूम रहे थे, मुझे कह रहा पापा ले लो। तो अब बैठ गया ऊपर। व्यू देखो, व्यू देखो व्यू। आइसक्रीम टच। आइसक्रीम खानी। आइसक्रीम टच। मॉल में क्यों आए हम? गर्मी बहुत है भाई। सही में यार, भाई ये लाल हो गया एकदम, इसका फेस रेड। सामने देख। यार मुझे ड्रेस लेनी है यार, कपड़े कितने अच्छे हैं। भाई को बोल ट्रिप यहीं खत्म करते हैं, शॉपिंग करते हैं। महंगे चलो। बाय द वे गाइस, अब हम आरत टेम्पल देखने के बाद जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट खाना खाने। भाई साहब इतने दिनों बाद इंडियन खाना मिलने वाला है। आशा का नाना शुरू हो गया, कह रहे वाओ इंडियन खाना खाएंगे, वो भी चौंकिंग में इतने दिनों बाद। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इसी को है, अशर इंडियन खाना। और भाई बहुत तेज की भूख लग रही थी, तो लंच के लिए हमें नॉर्ड लेके आए इंडियन रेस्टोरेंट। और आपको पता है हम ना परसों भी इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, बट गूगल मैप दीदी ऐप पे कहीं पे भी राइट लोकेशन नहीं आ पा रही थी। और हमें अभी भी लग रहा था नहीं हमें नहीं मिलने वाला कोई इंडियन रेस्टोरेंट। बट फाइनली मेरी आंखों के सामने दाल मखनी की फोटो। ओए होए मुझे तो सिर्फ दाल मखनी दिख रही है भाई, समोसे दिख रहे हैं, ओहो नान दिख रहे हैं। क्या बात है यार। और देख रहे हो कुछ भी हिंदी में नहीं लिखा, कोई नाम हिंदी में नहीं है, कुछ भी, सब कुछ चाइनीज में। तो मतलब लोकेट करना भी बहुत मुश्किल है। सुंदर से कलर्स और बहुत ही सुंदर सा रेस्टोरेंट। और जेन्युइनली कह रही हूँ अंदर जो मसालों की इंडियन खाने की खुशबू आ रही है ना, रोना आ रहा है। पता है हमें एक्चुअल में इस रेस्टोरेंट की लोकेशन कहीं और बताई थी, बट फिर उसने अपना नॉर्ड ने ना पूरा चेक करा मैप में कि कहाँ पे लोकेशन हो सकती है। तो मैंने अब आपको दिखा दिया बाहर से कैसा दिखता है। तो मेन्यू भी अब नॉर्ड हमारे लिए स्कैन कर रहे हैं। और द रेस्टोरेंट इज कॉल्ड गागा। Yeah, the English name. इंग्लिश नेम इज गागर। और ये गूगल पे नहीं मिलेगा आपको, नॉर्ड ने हमें ढूंढवाया है। भाई अशर खाएगा समोसा, हर समोसा मिल गया फाइनली। और यहाँ पे मिला है हमें ये पनीर मसाला। और खाना लग भी बहुत टेम्पटिंग रहा है। भाई इतनी भूख लग रही थी कि पूरा टेबल भर दिया हमने, नान आलू समोसे। 4 दिन की कमी निकाल रहे हैं ना, अब खाया नहीं जाना। अब खाया नहीं जा रहा। Few moments later. तो हमने खाना खा लिया है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत डिलीशियस खाना था। और मेरे अकॉर्डिंग खाना बहुत स्पाइसी था। हमने एक बार ना एक्चुअल में चिकपी और पनीर बटर मसाला उनसे चेंज कराया था कि हमें थोड़े लेस स्पाइसी खाना दो, हमसे नहीं हो रही। तो मैंने नॉर्थ से पूछा कि हम यूजुअली चाइना में कितना स्पाइसी खाना खाते हैं और बच्चे खा लेते हैं। तो वो कह रहे हैं हमारे पास यहाँ पे ना स्पेशल हॉस्पिटल्स हैं स्टमक के लिए, ये लोग स्पाइसी इतना ज्यादा खाते हैं। सो हाउ मच वुड यू रेट द इंडियन फूड यू जस्ट हैड हियर आउट ऑफ 10 ऑन द लेवल ऑफ स्पाइसीनेस? 2. That's it. 2 out of 10. Honestly, according to me, 6 या 7 होना चाहिए, बट आउट ऑफ 10 ये अगर 2 कह रहे हैं तो कुछ नहीं था स्पाइसीनेस का लेवल। हमने उनको पहले ही बोला था कि कम स्पाइसेस डालना, अगर इनके अकॉर्डिंग 2 है तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने सही डाले थे, बट हमें चेंज कराना पड़ा क्योंकि हमें तो 0 की आदत है। बट खाना बहुत डिलीशियस था nonetheless. So now where are we going next? Let's go Leeds bus station. Monorail goes through the building. मोनोरेल जो एक ट्रेन बिल्डिंग के अंदर से निकलती है भाई, अब हम वो देखने वाले
वाले हैं नाटो टेक्नोलॉजी। निकल रहे थे, निकलते निकलते यहाँ पे चोंगचिंग का मैप मिला है भाई, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब समझ सकते हो ना, सुबह से जो बिल्डिंग्स का हम देख रहे थे ग्राउंड फ्लोर से 22, 22 से 23, यहाँ पे क्या ही समझ आएगा। चलो ट्राई करेंगे कि क्या है, फिगर आउट करते हैं। और मॉल आते ही हमें दिख गया है यहाँ पे रोबोट वेंडिंग मशीन, रोबोट वेंडिंग मशीन रुक गई तेरे सामने आते ही। कुछ खरीदना चाहोगे आप? भाई टॉयज वॉयज मिल रहे हैं, तो पिकाचू विकाचू देख रहे हैं। अशर 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 रुक जा भाई, कंट्रोल कर ले थोड़ा सा दोस्त। चली गई, समझ आ गया मशीन को कि ये कुछ नहीं लेने वाले। प्रेरणा फिर से अपनी शॉपिंग करने आ गई खाना खाने के बाद, और अक्षर देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इसने पूरे स्टोर में सारी ट्रेस बाहर निकाल दी। वो भी कह रही है कि खेलने दो, कोई नहीं। मैंने कहा हटाए, तो कह रहे एक छुप के। अच्छा छुप छुप ट्रेन देखनी है ना, चलो सारी अरेंज करो दोबारा से। रोबोट हाय रोबोट, बाय कर दो रोबोट को। आओ आओ, मम्मा भी जा रही है। बाय अशर। भाई मजाक नहीं कर रही, इतनी सुंदर शॉपिंग है ना, इतने अलग अलग स्टाइल्स और डिजाइन मिलते हैं, मन करता है सारे ही ले लो। और उसका बाय बाय नहीं खत्म हो रहा, वो बाय कर ही जा रहा है रोबोट को। ओके मैं भी कर देती हूँ, बाय रोबोट। और अब फाइनली उस पॉइंट पे जा रहे हैं जो आप लोगों ने कभी ना कभी इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं तो देखा ही होगा, जो कि है लिजीबा ट्रेन स्टेशन। बेसिकली जो ट्रेन बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। अच्छा पहली बार जब देखा था ना, तो ऐसा लगता था ए झूठा है, एग्जैजरेटेड है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बट अभी जब अपनी आंखों से देख चुके हैं, एक बार गाड़ी से देख चुके हैं, तो ऐसा लग रहा है भाई चाइना ने क्या कर दिखाया है। आपको भी दिखाते हैं वो कौन सी ट्रेन है जो बिल्डिंग और रोम तो अंदर चली जाती है। वो बिल्डिंग्स दिख गई है, आ गई, अशर कह रहे आ गई। और फिर से एक बार अशर को सब देखना शुरू हो गए, इधर उधर के बंदे। लोग ट्रेन देखना है, अशर को देखना है। पता नहीं, यहाँ पे अशर को भी खड़ा कर देते हैं, अलग अट्रैक्शन बन जाएगी। क्या कहता है देख, वो नंबर 2 लिजीबा दिख रहा है तेरे को, वो वहाँ जाना है मैं ट्रेन लेने के लिए। उसके अंदर खोपचे में बंदे देख रहे कैसे लगे हुए हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लिजीबा स्टेशन। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा, आई एम रेडी टू लिजीबा स्टेशन। भाई ये ट्रेन अब बिल्डिंग में जाएगी, कांट बिलीव। अशर ट्रेन आ गई, बिल्डिंग खा गई। देखो ये ट्रेन है, ये अशर ये गई बिल्डिंग। ओ 2 ट्रेन आ गई। वो बिल्डिंग कोई वाह 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 हर्ष, खा गई ट्रेन को, बिल्डिंग खा गई। भाई हाल देख रहे हो क्या हो रखा है यहाँ पे, कितने बंदे सिर्फ यहाँ पे फोटो लेने के लिए खड़े हुए हैं। अगर मैं अलग हुई तो हर्ष कहीं मुझसे गायब ना हो जाए। ओह तेरा डोला। अब हम इस भले मानुस के साथ जा रहे हैं फोटो लेने, ये हमारी फोटो लेगा लिबीजा के साथ। लिजीबा भाई ये भला मानुस इतना भला है कि मेरे लिए शेड्स भी लेके आया है, कह रहा है आप ये शेड्स लगाओ, बहुत अच्छी फोटो लूंगा आपकी। भैया अशर ने ले लिया उड़ता हुआ डोरेमोन, नहीं कौन है पता नहीं, हेलीकॉप्टर सा। और यहाँ ये देखो प्रेरणा लग गई अपना फोटो शूट कराने, कितनी मेहनत लग रही है भाई साहब। तो ट्रेन इज हियर और ये गई फोटो। भाई नॉट इवन किडिंग, इतनी धूप हो गई है, इतनी गर्मी हो गई है, मेरे को दिल्ली की गर्मी याद आ गई है एक्चुअल में। 2 hours later. भाई अब आ गए हम दुनिया के सबसे डीपेस्ट एस्केलेटर में, सबवे, डीपेस्ट सबवे। भाई 5 मिनट लगते हैं शायद पहुंचने में। 2 minutes 50 seconds। वो रहा नाम लियांगलुको युआनग्वान एस्केलेटर। एस्केलेटर। चलो भाई एंटर करो प्रेरणा। सो गाइज ये है नाम, क्राउन एस्केलेटर, इसको बोलते हैं क्राउन एस्केलेटर। और हमें नोट बता रहे हैं कि लास्ट टाइम यहाँ से एक लड़की गिर गई थी, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, एक्सट्रीमली केयरफुल, और ज्यादा पंगेबाजी नहीं करनी। चलो फिर सबवे में एंटर करते हैं। 4 चैनल्स बने हुए हैं एंड नोट हमारी एंट्री करा रहे हैं यहाँ से। मेरी बारी में थोड़ा सा पंगा आ गया है, कोई बात नहीं, हम वेट करते हैं। हर्ष और अशर अंदर जा चुके हैं, मैं और नॉट बाहर वेट कर रहे हैं। ओह माय गॉड, ये है डीपेस्ट सबवे। भाई वेलकम का मैट लगा रखा है। स्टॉप वॉच स्टार्ट करके देखते हैं कितना टाइम लगता है पूरा नीचे पहुंचने में। ओके लेट्स गो। ओ भाई ये तो ऐसा लग रहा है जाई जा रही है, नेवर एंडिंग है ये। अशर डीपेस्ट सबवे में जा रहे हैं अशर। भाई कहाँ से आए थे, अभी बहुत पीछे से, पता भी नहीं कहाँ से आए थे। ऑलमोस्ट 1 मिनट और 40 सेकेंड हो चुके हैं और सबवे चली जा रहा है। भाई मेरे को तो बिलीव ही नहीं हो रहा, इतना डीप सबवे कैसे हो सकता है भाई। फाइनली हम जा रहे आ गया, दी एंड आ गया। क्यों, मुझे मजा आ रहा था। ऑल राइट, सो पूरा 2 मिनट और 21 सेकेंड लगे हमें नीचे आने में। एक आधा सेकेंड हम कम करें तो 2:20 लगा लो। इतना डीप सबवे देखा है, 2.5 मिनट लगे हमें पूरा नीचे आने में। और बाय द क्लॉक हमने चेक करा है। नाउ वी गो बैक आल्सो। ओह ऑसम, मजा आएगा 2 बार। मुझे बहुत मजा आया। अशर मजा आया? मजे लाइक इट? मजे। अच्छा अशर Let's go. एक और बार, मजे मजा आ रहा है यार। मैं जाती हूँ, कोई आया ही नहीं। हर्ष बाय बाय, जबरदस्त है यार। एंड फिनिश हो गई हमारी जर्नी। सोच अगर ये बीच में खराब हो जाए तो प्लीज यार तू चुप कर, इतना वॉक करना पड़ेगा यार, दिमाग खराब हो जाएगा सोच के ही। ऊपर से इतनी गर्मी है। ओके नेक्स्ट स्टॉप, अब हम देखने वाले एक ऐसा गैस स्टेशन जो एक्चुअल में हवा में फ्लोट करता है। कैन यू बिलीव इट? आई कांट। ये सिटी हमें ऐसा और क्या क्या दिखाने वाली है, अलग अलग अजूबे। दिमाग खराब कर दिया मेरा। अच्छा डिंग लक लक
ओए होए होए, अशर को अब मजा आया पापा ट्रेन में बैठ के। अशर मजा आया? अशर मजे 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 मजे। भाई बंदे बहुत अच्छे हैं यहाँ के। अब अशर को कुछ और कुछ नजर आया है। ओह अरे यार हर्ष तू भी कार्टून है। ड्रैगन ले लो ले लो ले लो। खुश होता है ड्रैगन। ले ले खुश हो रहा है। ले ले। एज इफ सुबह से थक के टूट के चूरना हो गए हो, बट सारी अट्रैक्शंस कवर ही नहीं हुई है। फाइनल 3 अट्रैक्शंस भी कवर करनी है। एक वो साइबर पंक सिटी वाली लाइट्स आती है मॉल बॉय के बीच में, वो एक ड्रैगन की कोई अट्रैक्शन है और एक होंगिया केव है। कल हमने होंगिया केव बोट से देखी थी, आज हम सामने से देखेंगे। यहाँ पे भी लोग खड़े होकर पता नहीं किस चीज की फोटो वोटो ले रहे हैं। चलो हम भी देखते हैं क्यूरियोसिटी। ओ भाई ऐसे लग रहा था ना हम 0 फ्लोर पे हैं। ये कौन से फ्लोर पे हैं हम? समझ नहीं आता। मजाक सी बन गई है सिटी, सच्ची बता रही हूँ। बहुत वेल प्लान्ड सिटी है और बहुत मतलब बंदे को शॉक कर दे ऐसी सिटी है। ऐसा कभी कहीं कुछ नहीं देखा जेन्युइनली। Few moments later. तो फाइनली हम उस पंप पे आ गए हैं जो एक्चुअल में हैंग कर रहा है माउंटेन के ऊपर। भाई क्रेजी है लिटरली। आप समझो मैं अभी यहाँ के 0 फ्लोर पे हूँ पर 21st फ्लोर पे भी हूँ। ये देखो ये है वो पंप, और ये पंप अगर हम नीचे से देखेंगे तो ऐसे बिल्डिंग के ऊपर है। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये देखो यहाँ का व्यू देखो एक बार। ओके लेट्स गो। वो मना कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ तभी आ सकते हो जब आप एक्चुअल में कुछ फिल करा रहे हो, रिफिल करा रहे हो। ये स्टेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है बिकॉज ये ऑफ कोर्स टिकटॉक वगैरह पे काफी लोगों ने शेयर कर दिया है। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं और नॉर्ड ने हमें दिखा दिया ये, और यहाँ से उतर के हम नीचे जाने वाले हैं। पता नहीं कौन सी अल्लिया बना रखी है यार, ये क्या व्यू है यहाँ से। इधर टिम हॉर्टन्स भी खुला हुआ है। यहाँ हम देखने आए थे एक बहुत सुंदर सा व्यू। यहाँ से क्या जबरदस्त व्यू है ड्रैगन एली का, और बहुत ही सुंदर। और अशर यहाँ पे फुल मजे लेके खा रहा है आइसक्रीम। अशर कैसी आइसक्रीम? देखना हालत देखो इसकी। यम्मी यम्मी। यहाँ बच्चों के साथ खेल रहा है, बच्चे भी इसके साथ खेल रहे हैं। चल यार नीचे जाना है। चलो यार चलो। और बस हम नीचे उतरी जा रहे हैं उतरी जा रहे हैं। कोई एंड नजर नहीं आ रहा है, इतना उतर रहे हैं। और फाइनली इसका अंत नजर आया। जो हम ऊपर से देख रहे थे अब हमारे सामने है। ओह ड्रैगन का मुंह लग रहा है। ओहो एक तरफ वहाँ हेलो किटी लटकी हुई है, एक तरफ यहाँ स्टारबक्स कितना जबरदस्त बना हुआ है। अलग ही तरीके का स्टारबक्स है हर्ष। चल हेलो किटी देखो। और फाइनली हम जिस चीज के लिए इतना वॉक करके आए वो रही वो चीज, द ड्रैगन। तो भाई ये है वो खतरनाक सा स्पॉट ड्रैगन का जिसमें ड्रैगन के मुंह से धुआं निकल रहा है। भाई साहब कितना ही बड़ा ड्रैगन बनाया हुआ है। पूरे उनके शोरूम में जाता हुआ। हाँ वाटरफॉल है, ये बड़ा सुंदर सा सीन है। चलो भाई वापस चलते हैं, साइबर पंक सिटी देखते हैं। लाइटों वाली बहुत सारी लाइटें दिखेंगी। मीनवाइल हम कहाँ जा रहे हैं? ग्लोरी मार्केट। पांडा भी वहाँ पे सामने ग्लोरी मार्केट में। तो हम यूटर्न वाला पाथ लेके जा रहे हैं और यहाँ पे अशर को पिग दिख गया है। पिग भी दिख गया है और पांडा भी है। अशर पिग कितने सारे पिग आवाजें निकाल रहा है। अच्छा पिग क्या करता है? ओइंग 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 ओइंग। और ये बड़ा सा पांडा। भाई ये कैसी दुनिया है, मुझे तो समझ के बाहर है। बस मैं चली जा रही हूँ नीचे, आई जा रही हूँ और आई ही जा रही हूँ। ये क्या लगाया हुआ है इन्होंने? वाह मैजिकल दुनिया लग रही है ऐसे। वो कार्टून्स में देखते हैं ना मैजिकल फेरी की दुनिया, तो वैसे ही लग रहा है। वो क्या हैरी पॉटर वाला जो था छूमंतर गली। वाह क्या है यार ये मस्त। मैंडरिन। भाई लिटरली हालत खराब हो चुकी है। घूम घूम के फिर भी खत्म ही नहीं हो रहा है। और इतना कुछ है ना देखने को। मतलब अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ तो कितने सुंदर सुंदर डॉग्स और रैबिट्स बने हुए हैं। मन कर रहा है इनके साथ भी एक फोटो ले ले, बट इंसान कितनी क्यूटनेस के साथ फोटो ले सकता है? मतलब एक दिन में कितना ही कर सकते हो ना। अब साइबर पंक सिटी जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं पता नहीं कौन से अतरंगी स्टाइल की फोटोज लेने वाले हैं। इसके बाद अगर थोड़ी सी हिम्मत बची तो होंगिया केव भी जरूर जाएंगे। हिम्मत वैसे बची नहीं है, बहुत वॉक करा है आज बहुत। और फाइनली हम पहुंच गए साइबर पंक सिटी। क्यों कहते हैं इसे साइबर पंक सिटी? व्हाई इज इट कॉल्ड साइबर पंक सिटी? ओह कलर्स देखो यहाँ पे, आप आंसू लग रही है। जबरदस्त लाइट्स हैं। नॉट कह रहा है वो बहुत ही अतरंगी फोटोज लेने वाला है हमारी। लेट्स सी कैसी लेते हैं। और अब हर्ष हमें एक सस्ता वर्जन दिखाने वाला है शो स्पीड का। यस हर्ष। This is chunking. See the lights. Go zoom. भाई साहब क्या नजारा है यहाँ से, दीवानगी। तो जहाँ से शुरू करा था वहीं आ गए फिर से लास्ट पॉइंट के लिए। ओ लेडी बोट चलाई। भाई यहाँ पे जगह जगह पे अप्सराएं बन के खड़ी हुई हैं। मेरा भी मन कर रहा है मैं भी कर लूँ ये काम एक बार यार। मेरे को भी बनना है अप्सरा। भाई वो जो केव कल बोट से दिखा था, आज हम पास से देखने जा रहे हैं और फोटो खिंचवाने जा रहे हैं। ऑलरेडी वहाँ पे इतना बंदा है ना, दिखाता हूँ आपको। ये देखो ट्रैफिक जाम है, ब्रिज जाम है, बंदा ही बंदा है, शोर ही शोर है। लेट्स सी कैसे पहुँचते हैं वहाँ पे और फोटो खिंचवाते हैं। वो एपिक सी लाइटों वाली फोटो। बड़ा मुश्किल सा लग रहा है देख के तो सिनेरियो। चलो लेट्स वॉक more walk.
और आए पहुंच गए हम, थोड़ा थोड़ा पास आ गए हैं। बंदा देखो भाई, इधर प्रेरणा और अक्षर आ रहे हैं कि भाई बाइक चढ़ा रहे हैं यहाँ पे। पता नहीं बाइक अलाउड है भी यहाँ पे नहीं। अब सारा सिनेरियो बदल गया, लाइट्स ही लाइट्स हैं बस, एवरीवेयर लाइट्स। भाई यहाँ तो इतना बुरा हाल है, वोरी केव, और यहाँ भाई हम चल ही नहीं पा रहे। और उस साइड देखो, ये दूर है बंदे, मेरा हाल देखो, वहाँ बंदे देखो एक बार स्ट्रीट के पार। भाई पीछे होंगया केव दिख रही है, पर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही होगी, इतना शोर, इतना बंदा, सर फट गया मेरा। कल का पूरा दिन रेस्ट करने वाली हूँ कसम से। हाय, चक्कर आ रहे हैं। ऐसे चल रहा हूँ मैं, देख। कहीं घूम ना जाए, ऐसी वीडियो बना सकते हैं ना। ये अच्छी लग रही है, रिस्की काम है थोड़ा। भाई करनी है? No.